दोस्तों, उत्तर प्रदेश में योगी आदित्यनाथ ने एक ऐसा कदम उठा लिया है जिसने पूरे देश में एक नई लकीर खींच दी है। योगी आदित्यनाथ के इस फैसले से खुद दिल्ली भी हैरान है, क्योंकि इतनी ताकत किसी और नेता में नहीं है जो योगी आदित्यनाथ कर सकते हैं। उत्तर प्रदेश में 68,000 भ्रष्टाचारियों की फाइल योगी ने अपनी टेबल पर मंगा ली है और इन सब का एक एक करके अब हिसाब होना है। योगी आदित्यनाथ ने फिलहाल इनकी सैलरी रोकी है, लेकिन खबर दोस्तों इससे कहीं ज्यादा बड़ी है। कार्रवाई की तस्दीक इससे बहुत ज्यादा बड़ी है जो इस खबर में मैं आपको बताने जा रहा हूं। लेकिन दोस्तों, आप मेरे साथ बने रहिए, मैं आपको योगी का एक और तूफानी फैसला बताऊंगा जिसे जानकर आप कहेंगे कि सच में योगी आदित्यनाथ में ही इतनी ताकत है पूरे देश में जो कर सकते हैं। लेकिन आप कमेंट में यह जरूर बताइएगा कि भ्रष्टाचारियों पर योगी का यह फैसला क्या पूरे देश में नहीं लागू होना चाहिए? योगी ने जो यूपी में कर दिखाया, क्या बाकी राज्यों को भी इसे नहीं अपनाना चाहिए? और इस खबर को देखने के बाद आप भी गर्व करेंगे अगर उत्तर प्रदेश से हैं कि आपको एक ऐसा मुख्यमंत्री मिला, और अगर आप किसी और राज्य से देख रहे हैं तो आप भी उम्मीद करेंगे कि आपके राज्य की सरकार भी इसे लागू कर दे। क्योंकि दोस्तों, उत्तर प्रदेश में योगी आदित्यनाथ के ऊपर जब आंच आ रही थी, जब उनके खिलाफ साजिशें बुनी जा रही थी, तब योगी सामने से कुछ बोलते नहीं हैं। योगी लखनऊ में बैठकर अपने मुख्यमंत्री कार्यालय में बैठकर एक बड़े फैसले पर साइन कर रहे थे। अब आप कहेंगे कि योगी ने ऐसा इन दिनों में क्या कर दिया है? आपको याद होगा उत्तर प्रदेश में कैसे योगी के खिलाफ लगातार माहौल बनाया गया, कभी ब्राह्मणों की बैठक से, कभी यूजीसी के जरिए से, और कभी अन्य चीजों को लेकर योगी टारगेट पर थे। लेकिन योगी आदित्यनाथ किसी के आगे झुकते नहीं हैं और भ्रष्टाचार पर कार्रवाई की एक बार फिर से नजीर उन्होंने पेश कर दी है। दरअसल उत्तर प्रदेश के अंदर योगी आदित्यनाथ ने उन 68,000 कर्मचारियों की सैलरी रोक दी है जिन्होंने अपनी चल अचल संपत्ति का ब्यौरा नहीं दिया। अब आपको इसे ऐसे समझना होगा दोस्तों कि उत्तर प्रदेश के साथ साथ देश के अलग अलग जगहों पर हमने ऐसी खबरें देखी हैं जहां पर एक पटवारी या फिर एक चपरासी भी करोड़ों की कोठी में रहता है। वो सब भ्रष्टाचार पैसा हुआ है। हम लोग भी अच्छे से जानते हैं कि भाई 20,000 30,000 कमाने वाला करोड़ों की कोठी में रह रहा है तो दाल में काला जरूर है, और यही दाल में काला योगी के पास पहुंच गया था। योगी ने उसी दिन तय कर लिया था कि इनके ऊपर कार्रवाई जरूर होगी, क्योंकि उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री की छवि साफ सुथरी है और उसके नीचे बैठे ये कुछ लोग योगी के खिलाफ साजिशें रच रहे थे उन्हें बदनाम करने के लिए। क्योंकि योगी के चेहरे पर सवाल नहीं था दोस्तों, सवाल इस बात का उठने लगा था कि योगी चाहकर भी भ्रष्टाचार पर नकेल नहीं कस पा रहे। लोग कहने लगे थे, चाय से लेकर बाजारों में इस बात की चर्चाएं हो रही थी कि भ्रष्टाचार तो पहले से ज्यादा बढ़ा है। अब अधिकारी 10 की जगह 20,000 मांगने लगे हैं, काम बिना पैसों के हो नहीं रहा है। और इसमें सबसे ज्यादा मिली भगत चपरासी, पटवारी या फिर और जो धीरे धीरे करके अधिकारियों की रैंक बढ़ाते चले जाइए उनका हाथ होता है। कई केस भ्रष्टाचार के निकलकर सामने आए, तब योगी ने तय किया कि इनसे पाई पाई का हिसाब लिया जाएगा और ऐसा हिसाब होगा, ऐसा बुलडोजर दौड़ेगा कि इनके नस्लें कांप जाएंगी। इसे ही देखते हुए उत्तर प्रदेश में योगी आदित्यनाथ ने 68,000 कर्मचारियों की सैलरी रोक दी। और यह फैसला अब से नहीं हुआ, योगी ने पहले इसमें से इन्हें मौका दिया। दरअसल उत्तर प्रदेश के अंदर योगी आदित्यनाथ की सरकार ने मानव संपदा पोर्टल पर अपनी चल अचल संपत्ति को दायर करने के लिए कर्मचारियों से कहा। उत्तर प्रदेश में लाखों की संख्या में कर्मचारी हैं, करीब 4 लाख से ज्यादा कर्मचारी हैं, लेकिन इसमें धीरे धीरे करके बार बार इसे डेडलाइन को बढ़ाया गया और आखिर में 68,000 कर्मचारी ऐसे बचे जिन्होंने अपना मानव संपदा पोर्टल पर चल अचल संपत्ति का ब्यौरा दाखिल नहीं किया। बार बार वार्निंग दी गई, बार बार योगी ने कहा, लेकिन ये लोग नहीं माने और फिर सरकार ने सबसे बड़ा कदम उठाते हुए इनका सैलरी का पूरा जो प्रोसेस है उसे ही रोक दिया गया। मुख्य सचिव एसपी गोयल की ओर से पहले ही सभी विभागों को यह निर्देश जारी किया गया था कि 31 जनवरी तक सभी अधिकारी और कर्मचारी मानव संपदा पोर्टल पर अपनी चल अचल संपत्ति का ब्यौरा दाखिल कर दें। अब उसमें 2 बड़ी बातें थी, जिसे पता था कि वो सरकार की नजर में नहीं आना चाहता है। कुछ ईमानदार भी थे, उन्होंने तो अपना जल्दी से भर दिया। कुछ ने वहां पर भरा जरूर है, लेकिन वो अभी भी डर रहे हैं।
वो डेली ऑफिस जाते हैं, लेकिन उनके पैरों के नीचे से जमीन कांपती है कि फाइलें तो अपलोड कर दी है, अब जब ये चेक होंगी, जब इन्हें एक एक करके देखा जाएगा, तो इनका पूरा हिसाब योगी के सामने रखा जाएगा और फिर यह बताने की जरूरत नहीं है कि बाबा का बुलडोजर कैसे गरजता है, किस तरीके की कार्रवाई होती है। लेकिन सवाल उन लोगों का है जो 68,000 से ज्यादा सरकारी कर्मचारी, 68,236, जिन्होंने मानव संपदा पोर्टल पर अपनी चल अचल संपत्ति का ब्यौरा दाखिल नहीं किया। इसमें सभी कैटेगरी के हैं। थर्ड कैटेगरी के 34,926, फोर्थ कैटेगरी के 22,624, सेकंड कैटेगरी के 7,204 और फर्स्ट कैटेगरी के 2,628 अधिकारी शामिल हैं। और इन लोगों ने डेडलाइन तक अपने जो चल अचल संपत्ति का ब्यौरा है उसे दाखिल नहीं किया। इससे साफ है कि लापरवाही केवल निचले स्तर तक सीमित नहीं रही, यानी कि नीचे से लेकर ऊपर तक लापरवाही है, या फिर यूं कहूं कि इनमें से आधे से ज्यादा भ्रष्टाचारी हैं। और इसीलिए मैं कह रहा हूं कि उत्तर प्रदेश 2026 में योगी आदित्यनाथ का तूफानी अवतार देखेगा। दोस्तों, इस बात को नोट कर लीजिए, इन एक एक भ्रष्टाचारियों की फाइल खुलेगी कि आपने अखिलेश के राज में कितना पैसा दबा लिया, आपने मायावती के राज में अधिकारी थे, कर्मचारी थे, आपकी सैलरी 50,000 थी और आपके पास करोड़ों की संपत्ति कहां से बनाई भाई? आम जनता की कमाई है। आपने गरीबों का पैसा डाका मारा है। जब वहां पर कोई गरीब पहुंचता था कि भैया हमें पेंशन के लिए आप हमारा फॉर्म भर दीजिए या फिर हमारा प्रोसेस आगे करवा दीजिए, तो काम होता था 1,000 रुपए का और ये लोग 5,000 की घूस मांगते थे कि 5,000 दे दो तुम्हारा काम हो जाएगा। ऐसे ही उन्होंने अपनी जेबों को गर्म किया और फिर करोड़ों की संपत्तियां बनाते चले गए। अब एक ऐसा मुख्यमंत्री आया है जिसने इनकी एक एक फाइलें और इनका पूरा पाई पाई का हिसाब करने का कदम उठा लिया। दोस्तों, यह भूलना नहीं चाहिए कि ये कर्मचारी किसी भी राज्य में वोटर भी होते हैं और ये वोटर बड़ी भूमिका निभाते हैं। आपने देखा होगा वो बैलेट पेपर के जरिए से जो काउंटिंग होती है, लेकिन ये जो कर्मचारी हैं, इसमें 68,000 से ज्यादा कर्मचारी, अपने वोटर्स को खोने का डर पिछली सरकारों में रहा, लेकिन योगी जी को इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता है। वोट देना या ना देना अलग बात है, लेकिन वो जनता की सेवा के लिए कदम उठाते हैं। और उत्तर प्रदेश के अंदर योगी ने 68,236 कर्मचारियों की यह सैलरी रोककर यह बता दिया है कि अब इनका अगला नंबर लगने वाला है। अब आप कहेंगे कि योगी इनके साथ दूसरा क्या कदम उठाएंगे? इनकी सैलरी रोक दी गई है, इतना काफी है? नहीं बॉस, योगी इतने से चुप नहीं रहने वाले हैं। अभी तो इनकी सैलरी रुकी है। यदि कर्मचारी जल्द अपना विवरण अपलोड नहीं करते तो उनके खिलाफ विभाग कार्रवाई करेगा, डिसिप्लिनरी कमेटी की तरफ से कार्रवाई होगी, यानी कि सैलरी रोकी जाएगी, फिर उन्हें निलंबित किया जाएगा, नोटिस दिया जाएगा और धीरे धीरे करके अभी क्या होगा, 68,000 में से कुछ लोग जो गलती से भूल गए हैं वो तो भर देंगे, कुछ जानबूझकर जो नहीं भरे हैं उनके बारे में जांच होगी और जो भ्रष्टाचारी है बड़े पैमाने पर उनका खुलासा होगा। मान लीजिए कि इसमें से 2-4 हजार कर्मचारी भी 5,000 रह जाते हैं। इन 5,000 कर्मचारियों की फिर तह तक जाया जाएगा। सिर्फ अनुशासनात्मक कार्रवाई भी नहीं होगी, फिर योगी आदित्यनाथ के इसमें जो टीम है, मेन कोर टीम मैं बता रहा हूं, वो पहुंचेगी। भ्रष्टाचार एंटी करप्शन ब्यूरो वो कार्रवाई करेगी और फिर इनके खुलासे जो होंगे ना, वो पूरा यूपी देखेगा दोस्तों, पूरा देश देखेगा कि कितना भ्रष्टाचार का काला धन इन्होंने इकट्ठा कर रखा है। योगी यही तो चाहते हैं, क्योंकि आपको याद होगा अखिलेश के राज में कितने ऐसे अधिकारी और कर्मचारी थे जो किसी खास समूह से भी हुआ करते थे और अखिलेश के समय में भ्रष्टाचार की आड़ ऐसी थी कि वो किस तरीके से पैसा कमाते थे किसी से छिपा नहीं है। कईयों ने अपनी कोठियां बना ली हैं और इसे ही देखते हुए अब योगी इनका हिसाब कर रहे हैं। इनके अंदर एक ऐसा खौफ पैदा हो जाएगा बाबा का कि जमाना याद रखेगा। लेकिन उत्तर प्रदेश के अंदर ये जो कार्रवाई होगी सिर्फ यूपी तक सीमित नहीं रहेगी, क्योंकि जब योगी ऐसा यूपी में कर रहे हैं तो इसकी गूंज देश में सुनाई दे रही है। सवाल उठता है कि क्या मध्य प्रदेश की बीजेपी सरकार वहां के सरकारी अधिकारियों कर्मचारियों का चल अचल संपत्ति का ब्यौरा नहीं मांग सकती? बिल्कुल मांग सकती है और यह पूरे देश में मैं तो कहता हूं मोदी जी को लागू कर देना चाहिए। आप मेरी इस बात से सहमत हो तो कमेंट में जरूर बताना, क्योंकि पूरे देश में इन सरकारी कर्मचारी अधिकारियों का एक एक ब्यौरा सामने आ जाएगा ना, तो बड़े भ्रष्टाचार की पोल खुलेगी। 68,000 ये कर्मचारी हैं, जरा सोचिए इनके पास 2-2, 4-4 करोड़ रुपए हुआ तो 68,000 लोगों के पास कितने करोड़ों की संपत्ति हो जाती है। और ये सब हमारे
पैसों का है, यह सब आम लोगों की से भ्रष्टाचार की उगाही का पैसा है। लेकिन दोस्तों, उत्तर प्रदेश में योगी की अब सबसे बड़ी भ्रष्टाचार पर अंकुश लगाने की कार्रवाई शुरू हो गई है। इस कार्रवाई पर आप क्या कहना चाहेंगे, कमेंट में जरूर बताना। और क्योंकि मैंने आपसे एक वादा किया था कि आखिर में एक और आपको ऐसी खबर मैं बताऊंगा जिसने उत्तर प्रदेश में योगी आदित्यनाथ ने यह साबित कर दिया है कि अब मदरसों पर चाबुक आखिरी लेयर तक चलेगा, क्योंकि उत्तर प्रदेश के अंदर अब योगी आदित्यनाथ के पास पहुंची है वो फाइल जिसमें लिखा है कि 4000 करीब ऐसे मदरसे हो सकते हैं जिनकी विदेशी फंडिंग की आशंका है। विदेशों से पैसा आया, तुर्की से पैसा आया, कोई पाकिस्तान के इशारे पर चल रहा है, कोई कहीं से इशारे पर, दुबई से शेखों के इशारे पर चल रहा है, और भारत के अंदर देश की खाकर भी देश के खिलाफ माहौल बनाने की साजिशें होती हैं। एसआईटी ऐसे मामलों की जांच कर रही है, और इसमें सबसे बड़ी बात यह है कि अब सिर्फ मदरसों की जांच नहीं होगी, बल्कि जो मदरसों से जुड़े हुए मौलवी है, मौलाना है, उन सब की जो एक एक करके अकाउंट है वो खंगाले जाएंगे, क्योंकि इसमें यह है कि मदरसों से आने वाली फंडिंग के स्रोतों का पता लगाना है। केवल संस्थानों तक ही सीमित नहीं रहेगी कार्रवाई, बल्कि मदरसों के संचालक जो है उनके निजी बैंक खातों की भी जांच होगी। एक एक पाई का हिसाब होगा, एक एक पैसे का हिसाब होगा। 4000 मदरसों पर गाज गिरने वाली है, और इसे लेकर सभी जिलाधिकारियों को भी निर्देशित कर दिया गया है कि मदरसों की जब जांच होगी तो एसआईटी का पूरा सपोर्ट करना है। उत्तर प्रदेश के अंदर हो रही इन दो बड़ी कार्रवाइयों ने कहीं ना कहीं देश के अंदर भी एक माहौल पैदा कर दिया है कि सीखो कुछ योगी आदित्यनाथ से। जब कार्रवाई करते हैं तो डंके की चोट पर करते हैं, और ऐसी कार्रवाई कोई और कर भी नहीं सकता। इसके लिए बहुत ताकत चाहिए होती है, जिगरा चाहिए होता है, क्योंकि 68,000 कर्मचारियों के ऊपर चाबुक चलने जा रहा है। दूसरी तरफ एक एक मदरसों के मौलाना, मौलवी सब वहां सफाई होगी, जिनके खाते में भी विदेशों से फंडिंग आती है ना, क्योंकि ये लोग सोच रहे थे कि जांच तो मदरसे अकाउंट की हो रही है कि मदरसे में कितना खाता पैसा आ रहा है, हम तो बच जाएंगे। कईयों ने तो अपना रूट भी डाइवर्ट कर दिया कि भैया मदरसे वाला जो पैसा है वो हमारे निजी बैंक खातों में भेजो, क्योंकि सरकार उसकी जांच नहीं कर रही है। लेकिन अब उसकी भी जांच होगी। मदरसों से जुड़े हुए जितने लोग हैं सबके खाते, निजी खाते खंगाले जाएंगे, और फिर पूछा जाएगा ये पैसा कहां से आया है। और जब उसकी जांच होगी तो कई राष्ट्र विरोधी उत्तर प्रदेश के खिलाफ जो साजिशें रची जा रही थी उन सब का पर्दाफाश होगा। कुल मिलाकर योगी आदित्यनाथ ने उत्तर प्रदेश के अंदर दो ऐसे कदम उठा लिए हैं जो पूरे देश में एक नजीर आगे आने वाले समय में बन सकते हैं। इस खबर पर आपकी क्या राय है दोस्तों, कमेंट सेक्शन में जरूर बताना, और प्लीज आप हमें सपोर्ट कीजिए दोस्तों, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और इसे ज्यादा से ज्यादा शेयर करना। जय हिंद, वंदे मातरम।